आज के इस वीडियो का टॉपिक है रेलवे में सरकारी नौकरी। तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं और ये सभी जॉब्स रेलवे से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जॉब्स के बारे में। ग्रुप ए के लिए आपके पास हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, तो इसीलिए अगर आप 12th पास स्टूडेंट है तो आप ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी कर सकते हैं। ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट होते हैं वो सभी सुपरवाइजरी पोस्ट होते हैं और ग्रुप सी के ऑफिसर्स का जब प्रमोशन होता है तब उन्हें ग्रुप बी में भेजा जाता है। तो ग्रुप ए के लिए डायरेक्ट भर्ती होती है लेकिन ग्रुप बी के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ग्रुप बी में ग्रुप सी के ऑफिसर्स को प्रमोट करके फिर भेजा जाता है, तो इसीलिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में डायरेक्ट भर्ती होती है। तो आफ्टर 12th आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के जॉब्स कुछ कर सकते हैं जिनके लिए 12th पास क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो चलिए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है टिकट कलेक्टर। आफ्टर 12th आप इस जॉब को कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है रेलवे क्लर्क एंड थर्ड है रेलवे कांस्टेबल की जॉब। तो चलिए एक एक करके सभी जॉब्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम टिकट कलेक्टर के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं टिकट कलेक्टर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और एज लिमिट इसमें दी गई है 18 से 29 वर्ष का। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 29 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। और पे स्केल यानी कि सैलरी इसकी है 5,200 से लेकर के 20,200 और इसका ग्रेड पे है 19,000। इसके बाद हम बात करते हैं टीसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। टिकट कलेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में टीसी कहते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं इसके बाद आपका एप्टीट्यूड यानी कि स्किल टेस्ट होता है। सेकेंड टेस्ट क्लियर करने के बाद थर्ड में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद ही आप टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे कांस्टेबल के जॉब के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं कांस्टेबल के बारे में। कांस्टेबल को आरपीएफ कांस्टेबल भी कहते हैं यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल। इसके लिए देखते हैं हम एलिजिबिलिटी, योग्यताएं। तो योग्यता में सबसे पहली योग्यता आपके पास होनी चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसएसएलसी या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एसएसएलसी और मैट्रिक का मतलब है 10th या फिर 12th। तो आपके पास या तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 12th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और एज लिमिट इसमें 18 से 25 दी गई है और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। और कैंडिडेट मस्ट पॉसेस सर्टेन फिजिकल क्राइटेरिया एंड फिजिकल इफिशियंसी, यानी कि जो फिजिकल क्राइटेरिया और फिजिकल इफिशियंसी है वो भी एक कैंडिडेट को फुलफिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया का चार्ट दिया हुआ है। जो भी हाइट वगैरह है वो इस चार्ट में दी गई है। यहाँ पर कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर जगह से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पर दी गई है हाइट, यहाँ पर स्पेशली मेल की हाइट दी गई है और यहाँ पर फीमेल की हाइट दी गई है सेंटीमीटर्स में। और चेस्ट इन सेंटीमीटर्स ये ओनली फॉर मेल है, यहाँ पे अनएक्सपेंडेड है और यहाँ पर एक्सपेंडेड का है। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। इसके बाद हम जान लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और ये जो एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल पर होता है और साल में सिर्फ एक ही बार होता है। हर साल एक ही बार होता है और इसका एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑनलाइन है। तो आइए इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये टेस्ट आपका टोटल 90 मिनट्स का होता है, ऑनलाइन मोड में होता है और इसमें किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस सीबीटी में आपके पूछे जाते हैं। जब आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में आना पड़ता है। जो आपका सेकेंड टेस्ट होता है ये पीईटी और पीएमटी का होता है। पीईटी का पूरा नाम है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएमटी का मतलब है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट होते हैं आपके। इसे क्लियर करने के बाद तीसरा जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरा स्टेप क्लियर करने के बाद चौथे स्टेप में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब आप चारों स्टेप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग दी जाती है और फाइनली आप कांस्टेबल बन सकते हैं।
और इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है और अगर आप एक सही आंसर लिखते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। और इसकी जो सैलरी है आरपीएफ कांस्टेबल की, इसकी बेसिक सैलरी होती है 21,700 यानी कि 21,700। और लैंग्वेज ऑफ द पेपर जो है यानी कि किस किस लैंग्वेज में आप इसका पेपर दे सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, तो यहाँ पर लैंग्वेज दिए हुए हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नाड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, पंजाबी, असमिश एंड मणिपुरी। तो इन सभी लैंग्वेज में आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम जान लेते हैं रेलवे में क्लर्क जॉब के बारे में। आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में क्लर्क की पोस्ट आती है और क्लर्क भी अलग अलग तरह के होते हैं। क्लर्क में भी छोटे बड़े पोस्ट होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता 12th पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष की है। मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक चार्ट जिसमें बताया गया है रेलवे क्लर्क के अलग अलग पोस्ट और उनकी सैलरी। सबसे पहले आता है क्लर्क के पोस्ट में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी सैलरी है 19,900। फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी सैलरी भी 19,900 है। जूनियर टाइम कीपर, सैलरी इसकी भी 19,900 है। फिर आता है ट्रेन्स क्लर्क, इसकी सैलरी भी 19,900 है। एंड लास्ट वन इज कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी सैलरी है 21,700। तो ये रेलवे क्लर्क के कुछ पोस्ट हैं। रेलवे में जो क्लर्क होते हैं इसके भी अलग अलग पोस्ट होते हैं, तो आपकी सैलरी आपके पोस्ट पे डिपेंड करती है। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। रेलवे क्लर्क के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर टाइपिंग का टेस्ट होता है। ये जो टाइपिंग का टेस्ट होता है ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है, आप किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके टाइपिंग स्पीड की भी डिमांड की जाती है। और फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप तीनों स्टेप क्लियर कर लेते हैं 1 बाय 1, फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद आप एक क्लर्क बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। Thank you so much for watching this video.